जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। ठीक है, ये देखो, ये 9 जजेस बेंच का केस था। ठीक है, और इसको फेमसली मंडल केस भी बोला जाता है, फेमसली नोन एज कौन सा, ये आता है क्वेश्चन, ये जो मैंने सेक्शन 16 क्लॉज 4 में तुम्हें बताया है कि कौन सा वर्ड लिखा है बैकवर्ड क्लास, ये क्वेश्चन भी आता है। हाँ, इस बार टफ आया था ना, कोई अच्छी बात है। ठीक है, फेमसली नोन एज मंडल केस। ठीक है, इस केस में क्या जजमेंट दी गई थी, इसमें पॉइंट्स में लिखो। फर्स्ट लिखो, द कोर्ट हेल्ड 27% reservation for OBCs. The court held 27% reservation for OBCs to be valid. ठीक है, सेकंड लिखो, the court rejected 10% reservation for poor. The court rejected 10% reservation for poor of general category. ठीक है, थर्ड लिखो, creamy layer of OBCs to be excluded. ठीक है, बताऊंगी क्रीम लेयर क्या होता है। टू बी एक्सक्लूडेड, अच्छा, क्रीमी लेयर किस पे अप्लाई होता है, ओबीसी, एससी, एसटी, इतना पता है? चलो मैं बताऊंगी अभी क्रीमी लेयर क्या होता है, अच्छे से समझाऊंगी। हाँ, ये इतना भी समझ सकते हो तुम, बिल्कुल। अगर ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट लिखो, नो रिजर्वेशन इन प्रमोशंस। थर्ड पॉइंट लिखो, नो रिजर्वेशन इन प्रमोशंस। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट लिखो, नो रिजर्वेशन बियॉन्ड 50%। नो रिजर्वेशन बियॉन्ड 50%। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिखो, सेटिंग अप ऑफ अ परमानेंट बॉडी। सेटिंग अप ऑफ अ परमानेंट बॉडी। Setting up of a permanent body to keep on examining the conditions of backward class. To keep on examining the condition of backward class. ठीक है, अब देखो 1992 में हमारा एक केस आया, इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें ये भी याद रखना कि कितने जजेस की बेंच थी, 9 जजेस की बेंच थी। ठीक है, इस केस को फेमसली क्या बोलते हैं, मंडल केस बोला जाता है। इस केस में क्या क्या डिसाइड हुआ कि जो 27% कोटा ओबीसीज को देने की बात की जा रही है वो बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, और क्या फाइंडिंग थी, आफ्टरमैथ थी मंडल कमीशन की, कि 10% कोटा दिया जाए फॉर दी पुअर कैटेगरी, फॉर द पुअर पीपल ऑफ जनरल कैटेगरी। ठीक है, इस केस में क्या बोला गया कि जनरल कैटेगरी के पुअर्स को कोई भी 10% कोटा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और क्या बोला गया कि रिजर्वेशन
प्रमोशंस में नहीं की जाएगी। कि अगर आपको प्रमोट होना है तो आपको अपनी क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे, एलिजिबिलिटी के बेसिस पे होना पड़ेगा, कोई भी हम रिजर्वेशन नहीं करेंगे, ठीक है। और जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं होगी, क्लियर। और क्या बोला गया कि एक परमानेंट बॉडी बनाई जाएगी, जो परमानेंट बॉडी देखती रहेगी कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, क्लियर। अभी तुम्हें क्या समझ में आया, बोलो। किस चीज में कंफ्यूज हो ये बताओ। अभी हमने 15 क्लॉज 6 में क्या पढ़ा था कि एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बनाए। ईडब्ल्यूएस समझते हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी किसका पार्ट है, जनरल कैटेगरी का, ठीक है। कि जनरल कैटेगरी में जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, जिनकी इनकम कम है, उनको हम 10% रिजर्वेशन देंगे, ठीक है। इस वाले पॉइंट में ये बोला गया है कि कोर्ट ने क्या करा था, इस केस में मना कर दिया था कि हम कोई भी जनरल कैटेगरी के पुअर लोगों को 10% रिजर्वेशन नहीं देंगे। ये वाला पॉइंट अब समझ में आया, ठीक है। इस कमीशन में जो मंडल कमीशन बनाई गई थी, उसमें क्या परिणाम निकला था, मतलब क्या आफ्टरमथ थे, क्या फाइंडिंग्स थी कि 10% रिजर्वेशन देना चाहिए। व्हाट अबाउट ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को इस केस में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया था, ठीक है। लेकिन बाय द 103rd अमेंडमेंट इन 2019 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10% रिजर्वेशन अब दिया जाता है, ठीक है। अश्विनी अब क्लियर है, ठीक है। अश्विनी तुम बताओ अब क्लियर है। एक तो देखो यस नो जल्दी बोला करो। अच्छा ऐसा होता है, आई हैव नो आइडिया, ठीक है। तुम लोगों ने लिए कभी ऑनलाइन क्लासेस? अभी कल वाली ली थी ना। कल तुम ऑनलाइन थी? तो मैं आपसे कह रही थी कि वो मुझे स्क्रीन साइड वाली नहीं दिखी। अच्छा नेहा शर्मा, ठीक है ठीक है, मुझे लगा कोई और बच्चा है, ठीक है। फिर तो तुमने भी लिया कल की क्लास, मुझे लगा तुम्हारी कल की क्लास भी मिस हुई है। 2 क्लासेस हुई, पर ऑनलाइन में मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है, तो ऐसे सामने सामने अच्छे से समझ गई, होता है। फिर कल की क्लास समझ नहीं आई तुम्हें? 2-3 बार देखूंगी। समझ गई मैं, ठीक है। कौन से वाला, कौन से वाला? इसके बाद जो आप बोल रहे हैं ये पॉइंट ही मैम ने ये वाला जो लिखा है वही। ये जो मैंने पॉइंट्स लिखवाया है ना, मैं ये पॉइंट्स ही समझा रही थी, ठीक है। ये पॉइंट्स ही मैं समझा रही थी जो मैंने लिखवाए हैं अभी, ठीक है। अब देखो इसके बाद पढ़ो आर्टिकल 4 कैपिटल ए, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि 1992 की जो जजमेंट थी, इसमें क्लियरली बोला गया कि आपको प्रमोशन में कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 77 अमेंडमेंट से क्या हुआ, ये खत्म हो गया और प्रमोशन में भी रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाने लगे, ठीक है। आर्टिकल 4 कैपिटल ए में क्या, अंडर रिपील द जजमेंट ऑफ ईडब्ल्यूएस इन द केस ऑफ इंदिरा स्वानी। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही अश्विनी, सही कह रहे हो आप, ठीक है। बिल्कुल सही इंटरप्रिटेशन है आपका। देखो इसमें क्या लिखा है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रमोशन प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि इस आर्टिकल में स्टेट को कुछ भी नहीं रोकेगा कि आप रिजर्वेशन दो, किसमें, प्रमोशंस में, ठीक है। इंदिरा स्वानी की जजमेंट में हमने क्या पढ़ा, क्लियरली बोला गया था कि कोई भी रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी प्रमोशंस में, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया कि प्रमोशंस में भी रिजर्वेशन दी जाएगी, और कौन से आर्टिकल से ऐड किया गया, बाय कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया, बाय दी 77th अमेंडमेंट, ठीक है। बाय 77th अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है, 1995 सॉरी 1995, ठीक है। रिजर्वेशन अब प्रमोशंस में भी दी जाने लगी, ठीक है। आगे पढ़ो, इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन विथ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी टू एनी क्लास और क्लासेस ऑफ पोस्ट इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट इन फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स,
which in the option of the state are not adequately represented in the service under the state. ठीक है, आप देखो 77th अमेंडमेंट से आर्टिकल 4 कैपिटल ए ऐड हुआ. उसमें क्या बोला गया कि प्रमोशंस में भी रिजर्वेशन दी जाएगी. किस किस को? शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब्स को. ठीक है, किस किस को प्रमोशंस दी जाएगी रिजर्वेशन में? ओनली फॉर SC एंड ST. ठीक है, OBCs को नहीं दी जाएगी. क्लियर? ये याद रखना, प्रमोशन किसको दी जाएगी? फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कैचअप रूल बोलते हैं. ठीक है, इसको हम कैचअप रूल बोलते हैं. इसको हम कैचअप रूल बोलते हैं. ठीक है, क्लियर? और हमने एक पॉइंट क्या पढ़ा था इंदिरा स्वानी जजमेंट में कि रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी और 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी. ठीक है, 2 पॉइंट पढ़े थे, नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, और एक पॉइंट क्या पढ़ा था? नो रिजर्वेशन बियॉन्ड 50%. ठीक है, अब आर्टिकल्स विच क्लॉज डिड 77 कैपिटल ए ऐड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. बेटा आर्टिकल 15 क्लॉज 4 कैपिटल ए ऐड हुआ बाय द 77th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है अश्विनी, क्लियर? देखो थोड़ी ध्यान से सुनो तब तुम्हें समझ में आएगा. इट वॉज रिपील्ड लेटर. अभी बताते हैं ये सब भी, अभी तुम सिर्फ इतना समझो, अभी तुम सिर्फ इतना समझो. ठीक है, देखो एक तो ना, मतलब ये मैं सबको बोल रही हूँ कि जो टॉपिक चल रहा हो उसके आगे का मत सोचा करो. जब तुम बहुत आगे का सोचते हो ना कि क्या वो रिपील हो गया होगा या उससे पहले क्या होगा, तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो टॉपिक में, फिर तुम्हें समझ नहीं आता. जितनी बात क्लास में बोली जा रही है सिर्फ उतना समझो अभी. ठीक है, उससे ज़्यादा समझने की कोशिश करोगे फिर कुछ भी समझ नहीं आएगा. साक्षी एक बार तुम बताओ, तुम्हें समझ में आ रहा है? एक बार तुम बताओ. ठीक है. Subscribe for more content.